हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में, जिस सेशन में हम आपको एक बहुत ही बुनियादी प्रॉब्लम से अवगत कराने वाले हैं जो शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोग फेस करेंगे जब आप अपनी गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर दी हो, तो आप लोग और ज़्यादा रिलेट कर पाओगे इस प्रॉब्लम से। और ये प्रॉब्लम है फाउंडेशन, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना करना। आपको पता ही है कि किसी भी इमारत के मजबूत होने के लिए उसका फाउंडेशन मजबूत होना, उसकी नींव मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे ही आपकी गेट की प्रिपरेशन अगर आपको स्टार्ट करनी है तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने ज़रूरी हैं, जो शायद आप में से कुछ लोगों ने 11th-12th में पढ़े होंगे और भूल गए होंगे, या कुछ आप में से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग चूज किया होगा, तो उन्होंने शायद वो कॉन्सेप्ट्स पढ़े भी नहीं होंगे। ये प्रॉब्लम अक्सर हम लोग क्लास में फील करते हैं। क्यों अमित सर, आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि जब आप क्लास में कोई क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, वहां कोई ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट जो 11th-12th में पढ़ा होगा, आप बोलते होंगे कि बेटा ये तो आपको आता ही होगा, और आपको कमेंट में दिखता होगा बहुत सारे बच्चे बोलते होंगे सर ये मुझे नहीं आता। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। जस्ट लास्ट संडे व्हेन आई वाज टेकिंग क्लास, तो तब भी मैंने एक्चुअली यही फेस किया कि एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर आई एम फ्रॉम द डिप्लोमा बैकग्राउंड, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको आपने ये आंसर लिख कैसे दिया। वी आर सर जस्ट सिंपली अप्लाई द समेशन एक्स पी एक्स, है ना, ये लगा रहे थे, मगर बच्चे को ऑब्वियस है गलती उनकी नहीं है, डिप्लोमा से जो बच्चा आ रहा है उसे नहीं पता। और सर इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो इन बेसिक्स को भूल भी जाते हैं। तो बच्चों, उन्हीं बेसिक्स को कंप्लीट कराने के लिए आपके पास आ रहा है ये जीएफ बैच, है ना। सर ने नाम भी बहुत सोच समझ के रखा है ना। ऐसे ही कुछ हंसी मजाक चल रहा था जब सर से बात हुई, तो यही बात चली सर एक फाउंडेशन बैच लेके आते हैं जिससे बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम हल हो जाएंगी बेटा। तो देखिए जरा कि हम लोग इसके में आगे क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आपको एग्जैक्टली कहाँ इन फाउंडेशंस की, इन कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ती है। कुछ ऐसे एग्जांपल से हम समझते हैं कि हमें क्यों ऐसा लगा कि ये जो बैच है ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस सर, जैसा कि हम लोग बात करें, हम लोग कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट, लाइक मैं एग्जांपल लूँ, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो कई बार हम लोग को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सॉल्व करते समय सब्जेक्ट में ये एक इक्वेशन आता है जिसको सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है। जैसे एक इक्वेशन में एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ कि सिग्मा स्क्वायर इज -2 सिग्मा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन का हम लोग को सॉल्यूशन फाइंड करना है। इसको अगर हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो हम लोग को सिग्मा की वैल्यू मिल जाएगी। अब हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट, चूंकि ये हम लोग 9th 10th 11th 12th में पढ़े होते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट को इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो पता हो, और कई बार हम लोग पढ़ाते समय ये एज्यूम करके चलते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है ये बच्चों को पता होता है। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इसका सॉल्यूशन निकालना है या इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं उसमें कंफ्यूज होते हैं, या उसका एग्जैक्ट मेथड उनको नहीं पता है। तो इस सीरीज में हम लोग यही क्लियर करने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आप कैसे निकाल सकते हो। जैसे सर अमित सर, आप भी कुछ एग्जांपल देना चाहें। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपके एग्जांपल में ही पहले ऐड ऑन करना चाहूंगा। आपने इतनी बढ़िया जानबूझ के जो है ना, आपने जो चालाकी से इक्वेशन लिखी है, बच्चों पता है ये सर ने इसलिए लिखी है, जो मैं समझ पाया एज ए स्टूडेंट, सर ने इसलिए लिखा कि आप इसके रूट्स निकाल के चेक करिए इसके रूट्स आ रहे हैं क्या। सर मेरे ख्याल से तो बच्चा इसका रूट्स निकालेगा, जबकि हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, बी स्क्वायर सर -2 का स्क्वायर, यस सर, -4 ए और सी। यस सर, देखा जाए तो सर ये आ गया नेगेटिव, इसके रूट्स निकलेंगे ही नहीं बेटा। एंड दिस इज पॉसिबल कि गेट का एग्जाम देते वक्त आप कहीं पर ऐसे अटक जाएं, समझे ना। तो सर ने ये बहुत बढ़िया सा इक्वेशन लिखा। एक एग्जांपल हम आपको साथ और डिस्कस करना चाहेंगे। यहां पर हम क्या कर सकते हैं बेटा, जैसे मान के चलो हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, लेट्स से p, और वो जो p है बच्चों वो दे रखा है हमें, लेट्स से 2xy प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब -3। अब यहां पर देखिए तो फ्लूइड थर्मो में एक बड़ा बढ़िया सा कॉन्सेप्ट यूज होता है बेटा। किसी बच्चे को हमने बोला चलो बेटा ये निकाल के दिखाओ, dp अपॉन लेट्स से dx, है ना। ये तो आपने क्या बोला, सर हम ये लिख देते हैं, dA और dx लिख देते हैं बेटा, और यहां पर p की वैल्यू डाल देते हैं 2xy। राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व इट, ओके, डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग द कंप्लीट कंटेंट इन द बैच, ओके। पर एक ये लिखा है बेटा और एक हमने लिखा ये देखेगा, एक हमने लिखा ये डेल अपॉन डेल एक्स, और ये क्या है, सेम 2xy प्लस एक्स क्यूब -3। नाउ
आपको पता है बहुत सारा ऐसा क्राउड है सर, बहुत सारा ऐसा क्राउड है जो कि जिसे लगता है, कभी फील ही नहीं कर पाया, उसे लगता है कि कभी ये लिख देते हैं कभी ये लिख देते हैं। ऐसा नहीं है बच्चों, दोनों का आंसर अलग अलग है। इट इज कॉल्ड एज टोटल डेरिवेटिव ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x एंड दिस इज कॉल्ड एज partial derivative with respect to x, and where here we are going to consider y as constant, but here we are going to consider y as variable. So these things are we are going to discuss in this batch, so you can feel the importance of this kind of knowledge we are going to share with you. Okay, मतलब सर हम लोग इस सीरीज में ये भी बच्चों को बताने वाले हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डी एंड yes डेल्टा। definitely sir, definitely we are going to share this knowledge. Okay, अप्रूव सर, मैं भी एक पॉइंट आपसे ऐड करना चाहूंगा। जैसे हम लोग मशीन डिजाइन सब्जेक्ट जब पढ़ाते हैं तो ये इक्वेशन आता है 10 to the power x is equal to 3। क्या इसमें भी बच्चा कई बार इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है या x कैसे फाइंड करना है इसमें कंफ्यूज रहता है क्या? सर अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें x की वैल्यू क्या होगी, तो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर इसमें से x निकालेंगे कैसे, आप ऐसा क्या टेक्निक लगा रहे हो जिससे आप x फाइंड आउट कर रहे हो। हम तो ये बोल के निकल जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि आप सवाल सॉल्व करें, तो हम ये बोल के निकल जाते हैं कि बेटा इसको सॉल्व करके x निकालो, मैं आता हूँ पानी पी के। वापस आते तो पता चलता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ये सॉल्व ही नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारा ये जो भी आप लोगों को एग्जाम्पल दिख रहा है ना, ये सारा आप लोग सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता हो, जो हम में से बहुत सारे टीचर्स ये अज्यूम करके चलते हैं कि शायद आप लोगों को पता होगा। लेकिन साल दर साल हम लोगों ने ये जो प्रॉब्लम देखी है ना, कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। और सिर्फ इन इक्वेशंस की बात नहीं है, ये तो मैथ्स की बात चल रही है। कई बार कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां फिजिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन, यस, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो वाइब्रेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है। सर मोमेंटम में बहुत बच्चा कंफ्यूज है कि बॉल ने दीवार पे क्या फोर्स लगाया और दीवार ने बॉल पे क्या फोर्स लगाया, ये बच्चे को बहुत नहीं समझ में आता। Yes. तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट बेटा जब तक वो कंप्लीट नहीं होंगी, जब तक वो तुम्हें समझ नहीं आएंगी, तब तक चीजें शेप नहीं ले पाएंगी, अच्छी शेप नहीं ले पाएंगी। तो इन्हीं को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कुछ ऐसे बेसिक टॉपिक्स चूज किए हैं जिनके ऊपर हम आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आने वाले हैं। और इन टॉपिक्स को अगर आपने एक बार कवर कर लिया, उसके बाद जब आप अपनी गेट की प्रिपरेशन करोगे ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ों में आप नहीं फंसोगे। अगर आपने क्लास में पढ़ाई कर ली, आपने क्लास के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए, तो फिर इन चीज़ों की वजह से क्वेश्चन का ना बनना, ये फिर नहीं होगा। तो ये पूरी लिस्ट है टॉपिक्स की, जिसमें हम लोग कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स भी कवर करने वाले हैं, कुछ बेसिक फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स भी कवर करने वाले हैं। और ये वो टॉपिक्स हैं जो किसी 1, 2 या 3 सब्जेक्ट में आपको हेल्प नहीं करेंगे, बल्कि आपकी गेट की प्रिपरेशन में पूरे साल जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ोगे ना, हर जगह ये यूज होगा। और आप में से कुछ लोग शायद ये फील भी करते होंगे कि अरे यार मुझे ये नहीं आता, मुझे आइगन वैल्यू निकालना नहीं आता, अरे यार बेसिक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भूल गया हूं यार, एक बार कोई रिवाइज करा दे, बेसिक बता दे जो मुझे गेट की प्रिपरेशन में हेल्प कर दे। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आपको दिख भी रहे होंगे जिनकी आपको जरूरत है। ठीक है, ये वो टॉपिक्स, इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो हम लोग आगे और इनमें जोड़ने वाले हैं, इस लिस्ट में जोड़ने वाले हैं। और कुछ टॉपिक्स हम चाहते हैं कि आप भी हमें सजेस्ट करें, हो सकता है सर कि इनमें से कुछ टॉपिक्स हम मिस कर रहे हो, और वो बच्चे हमें बताएंगे कि यार सर ये वाला टॉपिक भी कवर करा दो, ये वाला टॉपिक भी बता दो। ठीक है, बच्चे जब पढ़ते हैं खुद से तो उनको समझ में आता है कि इस टॉपिक में मैं अटक रहा हूँ। Yes. तो जो भी टॉपिक लग रहा है आपको 11-12 में पढ़े थे लेकिन आपको दिक्कत जा रहा है, तो आप कमेंट में अपना सजेशंस में वो टॉपिक दे सकते हो, और डेफिनेटली आपके सजेशन को ध्यान पे रखते हुए हम लोग सर उस टॉपिक को कवर करेंगे। यस। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये बैच होने कहाँ वाला है, क्या ये पेड बैच होगा, क्या ये फ्री बैच होगा, इसके वीडियोस हमें कैसे मिलेंगे। तो बेटा ये गेट फाउंडेशन बैच हम उन सारे स्टूडेंट्स के लिए लेके आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं पेड बैच में भी पढ़ रहे होंगे, कहीं ना कहीं यूट्यूब के थ्रू भी पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग सेल्फ प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो ये बैच कंप्लीटली फ्री होने वाला है, यूट्यूब पे होने वाला है, इस चैनल पे होने वाला है, और इनके वीडियोस हम रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड करते रहे होंगे। ये लेक्चर्स रिकॉर्डेड होंगे, और हम कोशिश करेंगे कि इन सारे टॉपिक्स के जो वीडियोस बने ना 10-15 मिनट के वीडियोस हो, ताकि आपके बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। हम सिर्फ उतना ही कवर करेंगे जितना गेट की प्रिपरेशन के लिए आपको ज़रूरत होगी, हम किसी में भी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये आपका टाइम भी बचाएगा, और आपको जितनी ज़रूरत है वो सारे कॉन्सेप्ट्स भी आपके कवर हो जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा जो गेट फाउंडेशन बैच है, ये हम अगले 1 से 1.5 महीने में पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि एक बार आपने इस बैच के सारे वीडियोस पूरे कर लिए, उसके बाद आपकी प्रिपरेशन में हमें नहीं लगता कि कहीं कोई रुकावट आएगी।
बहुत sir. बढ़िया प्लान है सर, बहुत ही एक्सलेंट प्लान था एक्चुअली। बच्चों ये तो रामानंद सर और अप्रूव सर ने जब मुझसे डिस्कस नहीं किया, इन्होंने बताया कि सर ऐसा प्लान हो चुका है ना। इवन आई वॉज फीलिंग हैप्पी, है ना। और आपको बताता हूँ ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लान कर रहे हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द इनिशिएटिव फ्रॉम आवर साइड, है ना। तो आप लोग बढ़िया से तैयार हो जाइए, जहाँ भी आपको लगता है कि सर यहाँ मुझे सपोर्ट चाहिए, आप डेफिनेटली आप इन चीज़ों को रिकमेंड करें, आपको बहुत बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर कि ऐसे और कौन से टॉपिक्स हैं जो इस लिस्ट के अलावा हम आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू बच्चों।